तो देखिए, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उनको जेल भेजे जाने के बाद हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी है। बांग्लादेश में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं, भारत में भी इसे लेकर रोष है। खासतौर पर अगर हम देखें तो संत समाज ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबा बागेश्वर ने साफ शब्दों में कह दिया कि चिन्मय प्रभु को जेल से छुड़ाने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कड़े शब्दों में ऐतराज जताया। रिपोर्ट देखिए जरा। शांति और प्रेम का प्रचार प्रसार करने वाले किसी हिंदू संत के खिलाफ बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी है। न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी साधु संत ऐसी कार्रवाई पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के हिंदुओं से एकजुट हो जाने की अपील की है। वहाँ के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुँचे तो जैसे यहाँ पद यात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ, एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे बांग्लादेश में, और तुम्हारी बहन बेटियां या तो चच्ची बन जाएंगी या फिर वो मारी जाएंगी। इसलिए हिंदुओं, भारत के हिंदू भी समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह श्री श्री रविशंकर ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि गैर राजनीतिक संत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों हुआ। बांग्लादेश against the minorities, I mean, by no standard this can be acceptable by anybody, either the government or the public, and everyone has right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। भारत में भी उनके लिए जाने माने साधु संत अपनी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है और मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है, और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है। और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी, तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। इस्कॉन ने एक पोस्ट शेयर करके भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील की और कहा कि भारत सरकार तुरंत बांग्लादेश सरकार से बात करे। इसके बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर आरोप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि वो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दिए जाने से चिंतित है। भारत ने मांग की है कि बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। वहीं चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर चिन्मय दास को अगले सोमवार को जमानत नहीं मिली तो बांग्लादेश भारत के पेट्रोपोल बॉर्डर को जाम किया जाएगा। मूल्यवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया, शाम को बिहाला में हमारा जुलूस है, मसाल जुलूस। कल 3 बजे डेप्यूटी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड and start
aggressive agitation against this atrocity. कोलकाता में मशाल रैली निकालकर चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध हुआ। बुधवार को कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन का घेराव भी किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।